पढ़ेंगे शिवाशौर्य, जो कि महाराज महाकवि भूषण के द्वारा लिखा गया है। और इस शिवाशौर्य में महाकवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का, शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया है। इसमें कवि उस समय का वर्णन करते हैं जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही। क्या कहते हैं कवि? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी चतुरंग सैन, सैन मतलब सेना, साजी सुसज्जित करके, चतुरंग चतुरंगड़ी सेना, चतुरंगड़ी सेना यानी सेना के 4 प्रकार के मुख्य अंग माने जाते थे, जिनमें सबसे पहले रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। तो इस तरह की चतुरंगणी सेना को साज करके शिवाजी उमंगधारी, उमंग के साथ, उत्साह के साथ जंग जीतन चलत हैं, युद्ध को जीतने के लिए चल रहे हैं, युद्ध को जीतने के लिए उत्साह से भर करके प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण बनत भनत, भनत मतलब कहना, भूषण कवि कह रहे हैं। नाद बिहद नगारन की, बिहद बृहद, बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ जो है, नाद जो है, चारों तरफ सुनाई दे रही है। पहले के समय में युद्ध के लिए जब राजा प्रस्थान करते थे तो युद्ध के रणभेरी बजती थी, नगाड़े बजते थे। तो वही महाकवि भूषण कह रहे हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि चारों तरफ बजने लगी, सुनाई देने लगी। नदी नद मद गैबरन के गलत है। नदी नद, नदी मद, नद मद, जो मद है, जो हाथी जो है वो मतवाले हो गए हैं, और उन हाथियों के मतवालेपन से जो उनका मद है वह नदी की तरह बहने लगा है। हाथी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। ऐल फैल खल बैल खलक में गैल गैल, खलक मतलब संसार, खल बहल मतलब खलबली मच गई, गैल गैल गली गली में। और कभी क्या कह रहे हैं कि उनकी सेना पूरे संसार में फैल गई, गली गली में जो है खलबली मच गई। गजन की ठैल पैल सैल उल्लसत, सैल मतलब पहाड़, और जो हाथी हैं गजन की ठैल पैल हो गई, हाथियों की धक्का मुक्की होने लगी, और उस धक्का मुक्की से जो है पहाड़ उखड़ने लगे, अपने स्थान से पहाड़ हिलने लगे। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा की तरह लग रहा है, तरनी मतलब सूर्य। और जो शिवाजी की सेना है, उस शिवाजी की सेना के हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल में यह जो आकाश में चमकने वाला सूर्य है वह जो है तारा की तरह लग रहा है, अर्थात सूर्य की चमक फीकी दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा धूल चारों तरफ सेना के चलने से उड़ गई है कि सूर्य की पूरी चमक भी धरती पर दिखाई नहीं दे रही है। थारा पर पारा पारा वारियों हलत है, थारा पर और थाली में, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हो, उस पारे की तरह जो है वो हिलने लगा है। वह सूर्य जो है थाली में रखे पारे की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ कवि ने शिवाजी के प्रस्थान का बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन किया है, और अतिशयोक्ति अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, तारा से तरन में उपमा अलंकार है। तो यह शिवाशौर्य का एक पद यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।